मैं पूछता हूँ किसको छुपा रखा है अंदर? हाँ, कोई नहीं है कुंवर साहब। कौन है अंदर? रुक्मी, रुक्मी अंदर क्या चल रहा है साफ साफ बता। मैं खुद ही जाके देख लेता हूँ। कुंवर साहब कोई नहीं है अंदर। रुक्मी हटो मेरे सामने से, मैं कहता हूँ हटो। कुंवर साहब मैं कहता हूँ हटो। मोमल, तू यहाँ क्या कर रही है? इसी से पूछ लो। मेरी सोने की बाली जो मैंने सुबह को ड्रेसिंग टेबल पे रखी थी, पता नहीं कहां चली गई। मेरे अलावा तो यही आई थी मेरे कमरे में साफ सफाई करने। मुझे पूरा शक है कि इसी ने मेरी सोने की बालियां चुराई हैं, इसलिए मैं यहां ढूंढने चली आई। सुबह दीप भाई साहब का बटवा चुराते हुए पकड़ा था मैंने इसे। तब इसने दीप भाई साहब को ही झूठा ठहरा दिया और इसकी बहन रसाल वो इसकी वकालत कर रही थी। क्या? इसने दीप भाई साहब का बटवा चुराया? और नहीं तो क्या। अरे अब क्या कहना है तुम्हें? जी ये मोमल भी झूठ बोल रही है। हाँ, अरे अब जवाब क्यों नहीं देती हो? जबान कट गई है क्या? किस बात का जवाब? देखा भाई साहब, अब कितनी भोली बन रही है। अरे कहेगी क्या भी, और जो भी बोलेगी झूठ ही बोलेगी। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। आज के बाद अगर तुम्हारी एक भी शिकायत आई ना, तो ना मैं ताया साकी सुनूंगा और ना दादी साकी। सीधा धक्का मार के हवेली के बाहर निकाल दूंगा, समझी तुम? और एक बात, मैं तुम्हारी वजह से अपने और अपनी बींदनी के बीच में झगड़ा नहीं चाहता हूं। एक बात ध्यान रखो कि रसाल से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए ये अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उसका सहारा लेना, उससे वकालत करवाना बंद करो तुम। चलो बाहर आ जाइए। रुक्मी, आज रणवीर के साथ कोई तकरार हो गई है क्या? मैंने ना बताना चाहूं तो कोई बात नहीं। वैसे भी बींद और बिंदड़ी के बीच की नोकझोंक कमरे की चार दीवारी के बाहर ना जाए, वही अच्छा होवे है। कालजा छुटा ना कर, एक बच्चा हो जाने दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बता मने मारे पर पोते का मुंह कब दिखावेगी? लो, सही समय पर रणवीर भी आ गए हो। थोक दियो दादी से। दूधो नहाओ पूतो फलो। रणवीर बेटा, अब तू ही मने बता, तुम दोनों मने मारे परपोते का मुंह कब दिखा रहे हो? अरे तू भी थारी बिंदनी की तरह शर्मा रहा है के? मासा, ये सब बातें तो बाद में भी हो सके हैं। अभी तुझे आपका आशीर्वाद लेने आए हुए हैं। आज इसके ऑफिस में इसकी बहुत जरूरी मीटिंग है। बेटा रणबीर, दादी सा से आशीर्वाद ले लियो ना। अब तो जा, थारे को ऑफिस में देर हो रही होगी ना। रुक्मी, तू भी जा। रणवीर, अब रुक्मी से झगड़ना बंद कर दे, समझा इसे? अरे उसका मन बड़ा कोमल है, और तू भी। मासा, आप भी नाश्ता ले लो। आपके लिए मैं नाश्ता भिजवा देती हूँ। रणबीर, जा। जी। कमल, मैं इस कमरे में बंद हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जबान पे भी ताले लगा दिए जाए। आगे से ख्याल रहे, जब मैं बात कर रही हूं बीच में कभी बोलना मत।
जी माँ साहब। कल रात हमारी बात पूरी नहीं हो पाई। रात भर मैं सो भी नहीं पाई, इसी टेंशन में कि न जाने आगे क्या होगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैंने प्लान कर लिया है। और हाँ, बाय द वे, उस रुक्मी को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। कल रात टेंशन में कह नहीं पाया। और हाँ, ये भी कहना कि कल रात को मेरी वजह से जो सुनना पड़ा उसके लिए आई एम सॉरी। आर यू मैड? तुम जानते हो ना, रुक्मी हमारे घर की नौकरानी है और तुम एक नौकरानी से सॉरी कहना चाहते हो? कोई और होता तो मैं मान भी लेती, पर रुक्मी? मोहित, तुम जानते नहीं हो रुक्मी कितनी बड़ी धोखेबाज है। मुझे तो नहीं लगता। कल रात जिस तरह तुम और तुम्हारे भाई उससे बातें कर रहे थे तो उसने तुम्हारी किसी भी बात का पलट कर जवाब नहीं दिया। रुक्मी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। पर तुम रुक्मी की तरफ इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो? तुम जानते हो ना मैंने कितनी मुश्किल से फोन किया है। ओके ओके, आई एम सॉरी। बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम बताओ कब और कहाँ मिलना है? घर से बाहर निकलने का बहाना सोचते ही मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके, बाय। दोबारा कभी मारी जीजी को धोखेबाज ना कहना, क्योंकि तुम जो अपने घर वालों के साथ कर रही हो उसे भी लोग धोखा ही कहें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी आवाज नीचे रखो। जे ना भूलो कि मैं थारी भाभी हूं, थारे बड़े भाई सा की बिंदनी और इस हवेली की ठाकुराइन। मैं जानू कि कल रात कुंवर सा के सामने तूने भी मारी जीजी पर अपनी सोने की बालियां चुराने का झूठा इल्जाम लगाया, पर अभी मैं थारे से कुछ ना कहूंगी। जिस दिन मारी जीजी के खिलाफ थारी आवाज उठी उस दिन थारी ये प्रेम कहानी थारी इज्जतदार खानदान के सामने लाने में हरे को जरा भी हिचकिचाहट ना होगी। क्या कर रही है? सोने दे। कल रात आपने भी तो मन्ने को सोने नहीं दिया, तो इसलिए बदला ले रही है? छोड़ो। काम है मन्ने। ठाकुराइन करके काम कर रही है ना, एक बींदनी जो अपने बींद और परिवार को खुश रखने के लिए कुछ भी करेगी। थारे को पता है ना थारे बीन को क्या चाहिए? जल्दी उठकर नीचे आओ, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। छोड़ो। पापा साहब, मैं परोस हूं। ये ठंडी हो गई है, मैं आपके वास्ते गर्म करके लाती हूँ। ठीक है बिंदनी। भाई बात है जीजो सा, हैरानी हो रही है कि आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे उग गया है? कहा था ना मैंने,
दीप अब बहुत जिम्मेदार हो गए। अब तो ऑफिस भी जाने लगा है और घर पर रहकर पद्मा का ख्याल भी रखने लगा है। रोक दूं ताया सर? जी तो रे बेटा। मैं चलता हूँ ताया सर, आज जिंदल एसोसिएट्स के साथ 11 बजे मेरी मीटिंग है। बेटा तने नाश्ता कियो? नहीं, थारे से किसी ने पूछा? अपनी औकात में रह, नाश्ता रख और जा। बेटा सुबह सुबह खाली पेट नहीं निकलते, नाश्ता कर ले। हाँ रणवीर, आओ यहाँ बैठो। जी। मूमल नाश्ता करने के लिए नहीं आई? रसाल को भेजा है बुलाने, आती होगी। लो आ गई। भाई साहब, मूमल के लिए ठाकुर बलदेव सिंह के बेटे का रिश्ता आया है। अरे रिश्ते तो आएंगे ही मेघ, हमारी मूमल है ही ऐसी। कमल के मायके की तरफ से रिश्ता आया है, उन्होंने कुंडली भी देख ली है, कहते हैं कि अच्छा मेल है। बस मासा भी अपने पंडित जी को कुंडली दिखा दे और अगर शिव जी की कृपा रही तो ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। मूमल कठे जा रही है? अरे नाश्ता तो करके जा। मूमल, अपने ब्याह की बात सुनकर शर्मा गई होगी छोरी। भाई यही लक्षण हुए ठाकुरों की छोरी के। मासा, ज्यादा तीखो तो ना है? आज रणवीर और रुक्मी को देखकर ये ना लगा कि उन दोनों में ठीक से बोलचाल भी ना हो रही हो? हाँ मासा, मन ने तो ऐसा ना लगा। नहीं, मारी आंखें धोखा ना खावे हैं। देखा, बच्चे की बात सुनते ही दोनों कैसे चुप हो गए। और कमल बीच में ही मेरी बात काट रही थी। मैं अभी जाके मेघ से बात करती हूँ, वो मुझे सब सच बता देगा। मासा, नाश्ता ऐसे छोड़कर न जाओ। ये बात तो आप भाई साहब से बाद में भी कर सको। गायत्री, ये ना समझना कि थारा इशारा मैंने समझ में ना आवे है। नाश्ते का बहाना करके एक बार फिर तू मैंने बाहर जाने से रोक रही है। मैं थारी एक ना सुनूंगी, आज मैं जान कर रहूंगी माजरा के है। मासा आपका दूर। मासा कटे जा रहे हो? मासा कटे जा रहे? तो अब तू आई है मारे पर पैरा देने। चौकीदार लगा रखे हैं चारों तरफ ताकि मैं इन चार दीवारों के बाहर ना जा सकूं, पर आज मैं जाके रहूंगी। एक मिनट, रसाल तुम परोसो। नौकरानियों के हाथ से खाने की मुझे आदत नहीं है।
रसाल तू ही परोस, नौकरानियों के हाथ का खाने की आदत ना है मने। क्या मतलब है इसका? रुक्मी, तू बता मने, क्या चल रहा है ये सब? क्या सच है और क्या झूठ? अगर आपको किसी के मुंह से सच सुनना है तुम्हारे मुंह से सुनिए। ये लोग सब हमारे ही कहने पर आज तक आपसे झूठ बोल रहे हैं। हमने रणवीर का दूसरा ब्याह करवा दिया। रुक्मणी की छोटी बहन रसाल से। अब रसाल इस हवेली की नई बींदनी है और रुक्मणी इस हवेली की नौकरानी। मतिया मारी गई है तुम सबकी। घर की लक्ष्मी को नौकरानी बनाकर और उसी की छोटी बहन को उसके सौतन बनाकर उसके मत्थे मत दिया कि इसीलिए 24 घंटे मारे पर पैरा लगा दिया गया था कि मारे को तुम सबका ये कांड पता ना चले। माफ कर दो मासा, पर हमारा विश्वास करो, जे अपनी तबीयत की चिंता और लोक लाज की मजबूरी ना होती तो मैं ये फैसला कभी नहीं लेता। और ये ब्याह मदन सिंह की रजामंदी से ही हुआ है। और रणवीर, कि वो भी इस ब्याह के लिए राजी हो गया कि मारे तबीयत की दुहाई देकर तुम सबने ये पाप इसके गले बांध दियो। चल अपना सामान बांध और निकल अट्ठे से। रुक्मी के अलावा इस हेली की और कोई बिंदनी हो ही ना सके है। रणवीर ने अग्नि को साक्षी मानकर रुक्मी के साथ फेरे लिए हैं। रुक्मी ही रणवीर की बिंदनी है। चल चल अट्ठे से। ठहरिए दादी साहब। मेरा रुक्मी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आखिर आप चाहती क्या है? अपना सारा जीवन एक धोखेबाज के साथ बिताऊं? और रही बात 7 फेरे की, तो 7 फेरे मैंने रसाल के साथ भी लिए हैं दादी साहब, और अब यही मेरी पत्नी है। रसाल ये हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाएगी।